हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग मोल कंसेप्ट का 7th लेक्चर पढ़ेंगे। और आज जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन आपको पेपर में, अगर मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा नीट और जेई मेंस में, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और प्लीज, मैंने एक बात बोली थी कि वीडियो देखे तो इसे लाइक जरूर कर देना और प्लीज शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे एवरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट का 7वां लेक्चर, 7th लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। और आज जो सवाल कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो आप किताब से पढ़कर कभी भी समझ नहीं पाओगे, कहीं भी किताब में कर मिल जाएंगे। पहली बात, वो किताबों में जल्दी मिलेंगे ही नहीं आपको सवाल जो हम बोर्ड पे कराते हैं। ठीक है, जो बोर्ड पे हम क्वेश्चन कराते हैं वो सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं, अलग तरीके के होते हैं। और जो असाइनमेंट देते हैं वो थोड़ा अलग तरीके का रहता है। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी को खत्म कर दिया था, उस पर बेस हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था। उसके आगे देखिएगा अब थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन। जब आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, बाकी जनता ये सोच रही होगी कि क्वेश्चन कैसे करें। ठीक, तो क्लास में बैठे जितने भी बच्चे हैं ये सब लोग ध्यान दें यहीं पर बोर्ड पर। तो मैं लिखने जा रहा हूं सबसे क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इंसुलिन इज अ ड्रग insulin is a drug insulin is a drug containing sulfur containing sulfur insulin is a drug containing sulfur if weight percent of 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 sulfur in insulin लिखते रहो, इन इंसुलिन 3.4 ग्राम 3.4 ग्राम। कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट of calculate minimum molecular weight of sulfur insulin ठीक, अब समझना भाई ध्यान से बात यहां पर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक समझने वाली। अब भैया इंसुलिन का फॉर्मूला तो हमें भी नहीं पता है। मैं अगर आपसे कहूं, अगर आप मेरे से पूछो कि सर इंसुलिन का फॉर्मूला क्या होगा, आई डोंट नो, मेरे मुंह से आएगा सॉरी, मुझे नहीं पता इंसुलिन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या कोई भी कंपाउंड हो, उसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ध्यान समझना मेरी बात। अब देखो, जो कंपाउंड है वो कंपाउंड ये है और उसमें क्या है, सल्फर है। क्या है, सल्फर है। और आप समझो जरा, उसने क्वेश्चन में क्या कहा आपसे समझना जरा, कि इंसुलिन इज अ ड्रग कंटेनिंग सल्फर, यानी कि इस ब्रैकेट में क्या इंसुलिन है जो सल्फर को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। आपको इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि इंसुलिन का कोई भी फॉर्मूला है उससे हमें अपन लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। बात क्लियर मेरी। यानी कि अब आप क्या करोगे, यहां पर क्या मानोगे
देखो W ग्राम भी मान सकते हो, लेकिन कभी भी जब आप अच्छा बचपन से देखते हुए आए हो, जब कभी भी कहीं परसेंट दिया होता तो आप क्या मानोगे? 100 मानोगे। यानी कि जो ये कंपाउंड है, जो ये कंपाउंड है, इसको क्या मानोगे कि ये कितना है? 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है। लेट, ये क्या कर लिया हमने? लेट कर लिया, लेटस हमने मान लिया कितना है बेटा? 100 ग्राम है। यहां तक बात क्लियर? अब देखो इसका मोलर मास कितना है, आपको नहीं पता पूरे कंपाउंड का, भाई आपसे क्या पूछा गया? मिनिमम। अब कुछ लोग ध्यान देना, कुछ लोग मुझसे क्लास में देखो बैठे बोल रहे हैं कि सर मिनिमम का मतलब तो 0 होगा। अरे भैया एक बात बताओ, जब इस कंपाउंड में 3.4 ग्राम सल्फर है तो मिनिमम 0 कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है 0? तुम खुद बताओ, दिमाग लगाओ भाई। कोई एक कंपाउंड है खूब बड़ा, उसमें इत्तू सा कुछ दिया है ना, तो वो 0 कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं होगा 0। क्लियर करना अपनी बात को, बिल्कुल 0 नहीं होगा। ध्यान देना, फिर तो क्वेश्चन बनाने कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो समझो इधर बात, समझना क्या है। अब देखो क्या करोगे, समझना कैसे सॉल्व करोगे। पहले भी ऐसे मैं क्वेश्चन थोड़ा करवा चुका हूं। पूरे कंपाउंड का मोलर मास क्या है? वो क्या है? इंसुलिन का m है, क्योंकि इसने किसका पूछा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन कितना होगा। तो आपने माना कितना है? 100 माना है। कितना माना है? 100 माना है। क्लियर? और इंसुलिन का मास कितना है? m है, ये आपको निकालना है। अब देखो N2, इस कंपाउंड में कितने सल्फर एटम है? एक एटम है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या निकल के आ गए? बोलो, मोल्स ऑफ सल्फर निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए? मोल्स ऑफ सल्फर निकल के आ गए। ठीक, क्लियर बात? अब देखो अगर मोल्स ऑफ सल्फर आ गए, क्या आ गए? मोल्स ऑफ सल्फर आ गए। बोलो भाई, पहले यहां तक बात क्लियर करो। हाँ भाई, बात क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक, यहां तक अगर बात आपको समझ में आ गई तो मैंने यहां पर बेटा क्या लिखा है? मोल्स ऑफ सल्फर लिखा है। अब देखो क्या करोगे, इसको क्या लिख दोगे? ध्यान से समझना, इधर से समझो जरा। इसको मोल्स को क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। बोलो, यहां क्या है? 100 अपॉन m। क्या है? 100 अपॉन m। यानी कि ध्यान से समझो इधर, इधर देखो, यहां पर है 100 अपॉन m इज इक्वल टू वेट इन ग्राम। क्या लिख सकते हो मोल्स को? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या लिख सकते हो? अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस सब आपको लिखने की जरूरत है? बोलो भाई, ये सब आपको लिखने की जरूरत है? बिल्कुल है। देखो क्यों? क्योंकि देखो वेट इन ग्राम आपको दिया गया है, और सल्फर का मोलर मास कितना होता है? 32। अब देखो क्या करोगे, यानी कि 100 अपॉन m इज इक्वल टू कितना वेट दिया है? 3.4, और अपॉन कितना है? 32। यानी कि m इज इक्वल टू कितना हो गया? ध्यान दो, 32 इंटू 100। जल्दी बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा? 3.4, 941 कितना आ रहा है? 941.1 ग्राम। 941.1 ग्राम। टेक गुड, ये क्या आ गया आपका? आंसर आ गया। क्या आ गया आपका? ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? उस कंपाउंड से क्या मतलब है आपको, वो क्या है क्या नहीं है भाई? जब परसेंट की बात करेगा तो आपने क्या कह दिया कि वो कंपाउंड, उसमें टोटल कितना होगा? 100 होगा। और उसका मोलर मास जब हमें नहीं पता है भाई, हमसे पूछा है, उसे हमने क्या मान लिया? m मान लिया। यहां तक बात क्लियर? अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट करो सभी लोग, जल्दी नोट करो। अगला क्वेश्चन लिखे फिर हम। देखो नोट कर लिया सभी ने? देखो अब बड़ा मस्ती वाली बात मैं लिख रहा हूं एक, ध्यान से समझना। समझो जरा। देखो अब आपको बहुत हंसी आने वाली है। हॉलट वाला, हॉलट होता है ना जिसे तमीज नहीं होती, बोलते हैं हॉलट है, HALUTE, हॉलट वाला। क्या बोला मैंने?
हॉलट वाला। अब कहोगे सर ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? अरे भैया ये हमें भी नहीं पता कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अरे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन लिखो, लिखो हॉलट वाला इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। हॉलट वाला इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। हॉलट वाला क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग 12 कार्बन एटम, कंटेनिंग 12 कार्बन एटम, containing 12 carbon atom, containing 12 carbon atom per molecule, per molecule, per molecule। यहां तक लिख लिया? लिखो if the, आगे लिखो क्वेश्चन, if the 3% weight of carbon, if the 3% weight of carbon, if the 3% weight of carbon in हॉलट वाला, in हॉलट वाला, in हॉलट वाला, find the molecular weight of हॉलट वाला, find the molecular weight, molecular weight of हॉलट वाला, हॉलट वाला। बात क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है? अब मैंने कहा देखो, आप सोच रहे होगे, चक्कर में पड़ गए होगे कि यार ये हॉलट वाला तो आज तक हमने कोई कंपाउंड सुना ही नहीं भाई, ये कौन सा कंपाउंड है, ये कहां से नया बन के आ गया कंपाउंड? समझना बात, ये कंपाउंड कहां से बन के आ गया, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। समझना, मैंने क्या कहा, हॉलट वाला का मॉलिक्यूलर वेट आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। क्या किया गया है? पूछा गया है। ठीक, बात क्लियर? समझना। अब देखो जरा, अगर हॉलट वाला का मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा गया है तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे भाई? आप मान लोगे जो हॉलट वाला है, क्या है? हॉलट वाला। ठीक, क्या इसकी बात कर रहे हैं? इस हॉलट वाला की बात कर रहे हैं। इसका मान लिया, कितना माना आपने? परसेंट है ऊपर, तो 100 ग्राम। क्या मानोगे? 100 ग्राम मानोगे, यानी कितना परसेंट? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज की बात की गई है, तो जो हॉलट वाला होगा वो कितना होगा? 100 ग्राम होगा। यानी कि जब 100 ग्राम की बात कर दी आपने, तो देखो भाई, समझना जरा, मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि 100 अपॉन m, क्या आ गया? 100 अपॉन m, किसके मोल्स आ गए? उस हॉलट वाला जो पूरा कंपाउंड है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? जल्दी बोलो, कितने कार्बन? इधर देखो, इसका मतलब क्या था कि ये हॉलट वाला है और इससे कितने कार्बन है? 12 कार्बन है। कितने कार्बन है? 12 कार्बन है। बात यहां तक एकदम क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि 100 अपॉन m इंटू 12 इक्वल टू क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ कार्बन। क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ कार्बन। अब देखो, वेट ऑफ कार्बन आपको क्या है? दिया गया है। क्या दिया गया आपको? वेट ऑफ कार्बन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया आपको? पर मॉलिक्यूल इफ द 3% वेट ऑफ कार्बन इन हॉलट वाला, यानी कि वेट ऑफ कार्बन दिया 3%, मतलब कितना हो गया? 3 ग्राम। यानी कि 100 अपॉन m, 100 अपॉन m, 100 अपॉन m इंटू 12। अब देखो कार्बन का मोलर मास कितना होगा? 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? वेट इन ग्राम। क्या लिख दिया मैंने? वेट इन ग्राम। यानी कि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट था 12, जिसकी मैंने क्या कर दी? इधर मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि वेट इन ग्राम कितना दिया गया है? 3.4, यानी कि आ गया 100 इंटू 12 अपॉन m इज इक्वल टू 3.4, यानी कि m इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 इंटू 12 अपॉन 3.4, कितना आ गया?
3.4, यानी कि जल्दी बताओ m कितना आएगा, कैलकुलेट करो सारे लोग, जल्दी बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। ये बेटा 3.4 नहीं, ये 3 ग्राम है क्वेश्चन में, इसको सही करो। ये 3.4 नहीं, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, सही करो। बताओ m कितना आएगा, 4800, ये आ गया। क्लियर बात, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर भाई, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ करना ही नहीं है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। बात मेरी समझ गए कि नहीं समझ गए, इसको नोट करो सारे लोग, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखो ध्यान देना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मुझे लगता है यहां तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं दोनों, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था क्लास वालों बच्चों, वो आप असाइनमेंट करिएगा, सीट लगाइएगा, ठीक है। और मुझे लगता है शायद अब आपको इस ऐसे क्वेश्चंस की बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी, आपको उनको इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहां तक बात समझ में आ गई, आप समझना आप आगे। अब देखो, अगर मैं आगे आपसे अगर बात करूं, ठीक है, और मैं अगर आगे आपसे बात करता हूं तो देखो क्या होगा। आगे जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं, ठीक है, वो 11th क्लास में जब आप क्लास में पढ़ते हो, जब स्कूल टीचर आपको पढ़ाते हैं तो मोल का एक ही तरीके का क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक। वो क्वेश्चन जो है वो उस तरीके की एक प्रॉब्लम कराऊंगा और उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्लियर बात, कि कैसे उन क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से कर लिया जाता है, ठीक है, समझना बात को। तो सबसे पहले मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर बात, समझना भाई जरा, कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। मैं देखो वो फॉर्मूले रटा नहीं रहा हूं, मैं रटाता हूं ही नहीं बिल्कुल भी। मैं जो बता रहा हूं उससे आपको कोई फॉर्मूला इंपेरिकल इंपेरिकल क्या है, एन इंटू बेन टू, कुछ नहीं करना है। मैं जो बता रहा हूं पहले उसको उतना समझना है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, क्या है C6H12O6, तो इसका इंपेरिकल क्या होगा, CH2O। ये क्या हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब देखो किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही हो सकता है, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ये लाइन पहले समझो, किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही हो सकता है, लेकिन उसके इंपेरिकल क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्लियर। अगर आपको यहां तक इतनी बात समझ में आ गई कि इंपेरिकल अलग अलग हो सकते हैं, तो अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं, ठीक। यानी कि आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखने के बाद मैं बोर्ड को रफ करूंगा, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले, क्वेश्चन लिखिए, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन
कॉमा हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन। क्या लिखा मैंने? कार्बन कॉमा हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन। मैंने क्या लिखा है? कार्बन कॉमा हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन आर 46.6% कॉमा 6.6% कॉमा 53.3%। कितना लिखा? 53.3%। अब देखो आगे, अब यानी कि लिख दिया 53.3% रिस्पेक्टिवली। आगे लिखो रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, यहां तक लिखो। फिर आगे बोलता हूं, लिखो रिस्पेक्टिवली। आगे लिखो, आगे लिखो, डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला, डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला determine the empirical formula of the molecular weight of organic compound. Determine the empirical formula of the molecular weight of organic compound, of the molecular weight of organic compound is 180, is 180. Calculate molecular formula, कैलकुलेट मॉलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर बात? क्या पूछा गया आपसे? कैलकुलेट मॉलिकुलर फॉर्मूला। देखो, जो 11वीं वाले जो अभी क्लास में बैठे हुए हो, तुम लोगों को अपने स्कूल में जो पहला मेथड बता रहे हैं उससे क्वेश्चन करने हैं, ठीक? उसमें एक ही टाइप के सवाल बनते हैं। क्लियर बात? और अब भैया अपना तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, अब ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ऐसे करोगे, तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा पेपर में। अरे प्रशांत सर हम ये क्वेश्चन ठीक करके आ गए, आपने कहा था। तो भैया उसमें यूज करना है मेरा गोला भरो मेथड। गोला भरने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी, कि कैसे गोला भरना है, कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला से कैसे डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है आपको। बात क्लियर है यहां तक? तो आप पहले इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। सभी क्लास में सारे बच्चे नोट डाउन करो जल्दी। उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूं? रफ कर देता हूं। समझो जरा, लिख लिया होगा सभी ने। इसको रफ करता हूं, ये सब मैं रफ कर देता हूं। देखो समझो। अब अगर मैं आगे की बात करूं, आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो क्या करोगे। सबसे पहले लॉन्ग कट की बात करता हूं, यानी कि लिखा मैंने एलिमेंट। क्या लिखा मैंने? एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट के बाद लिखा परसेंट, फिर लिखा मैंने एटॉमिक वेट। क्या लिखा? एटॉमिक वेट। फिर लिखा मैंने परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट, और फिर मैंने लिखा सिंपल, क्या लिखा? सिंपल रेशियो। क्लियर? समझना। एलिमेंट क्या क्या थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ बेटा, कार्बन कितना दिया था बोलो? 40%। 40%। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है? 6.6%। और ये है 53.3%। ठीक है। कार्बन का एटॉमिक वेट हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 1 और ऑक्सीजन का हो गया 60। 40 को इससे डिवाइड करो 12 से, यह आएगा 3.33। इसके बाद 6.6 को 1 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 6.6। 53.3 को 16 से डिवाइड करो, 53.3 को 16 से डिवाइड करो तो 3.3 आ जाएगा। क्लियर बात? 3.33 आ जाएगा। ठीक है।
यानी कि 3.33 आ गया। क्या आ गया? 3.33 आ गया। यहां तक बात क्लियर? अब देखो अगर 3.33 आ गया, अब समझना मेरी आगे की बात क्या होगी। अब इसमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो, सबसे छोटी वैल्यू हो, उससे क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। यानी कि 3.33 क्या है? सबसे छोटा है। अब देखो यहां पर भी 3.33 है, यहां पर किसी को भी ले लो जो छोटा है दोनों में से। भाई दोनों जब सिमिलर है कोई भी ले लोगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1, यहां पर कितना आ जाएगा? 2, और यहां पर कितना आ जाएगा? 1। यानी कि अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करूं, किसकी बात करूं? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना मेरा? CH2O। क्या बना? इंपेरिकल CH2O बना भाई। देखो यानी कि यहां पर ये सब डेटा इतना दिया था, ये निकाला मैंने, और क्या करा? जो सबसे छोटी वैल्यू आई उससे मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो फॉर्मूला आया वो आया CH2O। अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये मैं सब रफ कर देता हूं। समझो जरा। यानी कि ये आया इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O। अब निकालना है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, समझना जरा। क्या करोगे? ये इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2O। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए मॉलिक्यूलर इसको किसी x नंबर या n नंबर से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कर दिया भाई। क्लियर बात? और इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट टोटल कंपाउंड का कितना दिया गया है? 180 दिया गया है। कितना दिया गया है? 180। यहां तक क्लियर? अब देखो यहां कितना है कार्बन, कैसे लिखो? कार्बन का मोलर मास 12 इंटू n, इस n की मल्टीप्लाई होगी प्लस 2n प्लस 16n, तो कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। 30n इज इक्वल टू 180, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, क्या आया इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया? देखो CH2O, CH2O इंटू क्या करोगे यहां पर? 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? C6H12O6। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ये क्या निकल के आ गया? ये तो हो गया 11। अब देखो स्कूल के मास्टर अगर आपने ये मेथड नहीं किया तो उसे तुम्हें काट के 0 दे देंगे, हम पहले बता रहे हैं। अगर स्कूल के मास्टर के सामने एक हरकत करने की कोशिश की तो आपको नंबर मिलेगा 0। बात क्लियर? अब देखो भाई यहां पर अगर आपको 0 नंबर नहीं चाहिए तो आपको स्कूल में ये करना पड़ेगा, लेकिन आपको IIT JEE या मेडिकल के पेपर में ये सब करने की जरूरत नहीं है। वहां तो जिसका गोला उसके नंबर। तो देखो भाई यहां पर समझो क्या होगा, समझना जरा। अब अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर तो देखो क्या होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, समझना जरा। देखो समझना जरा, यही समझो। हमारे पास क्या है? C है, H है और O है। इसके इधर X और ये Y और ये Z लगा दिया। क्लियर बात? कार्बन का जल्दी बोलो कितना परसेंट दिया था? बोलो 40%। और यानी कि 40% का मतलब हो गया 40 ग्राम। कार्बन का मोलर मास कितना है? 12। हाइड्रोजन कितना दिया था? 6.66 अपॉन 1। ऑक्सीजन कितना दिया था? 53.3 अपॉन 16 कर दो तो देखो कितना आएगा। कार्बन आ गया 3.33, हाइड्रोजन आ गया 6.66, ऑक्सीजन भी आ गया 3.33। तो ये देखो आ गया डायरेक्ट CH 3.33 से डिवाइड कर दो, CH2O क्या आ गया? ये इंपेरिकल आ गया। क्या आ गया? इंपेरिकल आ गया। अब हमें चाहिए मॉलिक्यूलर, तो क्या करोगे? जो इंपेरिकल आया मैंने कहा एनी नंबर से वैसे ही क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। जो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा उसके क्या कर दोगे? इक्वल कर दोगे। यानी कि आ गया 30n इज इक्वल टू 180 और n इज इक्वल टू 6। देखो ये शॉर्टकट हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि फॉर्मूला बन गया C6
H12O6, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। बात क्लियर। अब आप अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को क्या करोगे, ऐसे करोगे। बात क्लियर है यहां पर। अब देखो मैं आगे चलता हूं, इसको रफ कर देता हूं, इसको आप फटाफट नोट डाउन करिएगा। अब मैं इसको रफ करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया 5.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन है 5.5 ग्राम ऑफ सैंपल, 5.5 ग्राम सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लिया यहां तक। सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव 1.4 ग्राम नाइट्रोजन, हैव 1.4 ग्राम नाइट्रोजन, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन, 3.6 ग्राम कार्बन एंड 3.6 ग्राम कार्बन, 3.6 ग्राम कार्बन, 3.6 ग्राम कार्बन एंड 0.5 ग्राम हाइड्रोजन एंड 0.5 ग्राम हाइड्रोजन एंड 0.5 ग्राम हाइड्रोजन एंड 0.5 ग्राम हाइड्रोजन if the molecular mass of a compound, if the molecular mass of compound good 55, कंपाउंड 55। देखो कंपाउंड कितना हो गया 55। पूछा है व्हेन कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हेन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। बताओ अब क्या इसमें लॉन्ग कट लगाओगे आप, बोलो बोलो भाई लॉन्ग कट लगाओगे। पहले देखो कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। क्लियर बात। मैं इस क्वेश्चन को देखो, अब देखो जरा मैंने क्या लिखा, आ जाएगा नीचे दिखाएगा, दिखाई देगा आपको। लिखा है CXHY और NZ। बोलो बेटा कार्बन की कितना परसेंट है 3.6। 3.6% का मतलब हो गया 3.6 ग्राम, यानी कि 3.6 अपॉन कितना 12। हाइड्रोजन कितना है 0.5 अपॉन 1। नाइट्रोजन कितना है 1.4 अपॉन 14। ठीक है क्लियर। ये जेड है 2 मत समझ लेना, ये देखो ठीक है। यानी कितना आ गया ये ध्यान दो, ये कितना आ गया 0.3 आ गया, ये कितना आ गया 0.5 आ गया, और ये कितना आ गया 0.1 आ गया। नाइट्रोजन आ गया 0.1। सब जगह से पॉइंट हटा दो तो क्या बन गया बोलो C3H5N बन गया। ये क्या आ गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आपको क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है मॉलिक्यूलर। तो जल्दी बताओ कैसे निकालोगे। C3 जो इंपेरिकल आया H5 और N, यही करोगे इनटू किससे मल्टीप्लाई N से, इज इक्वल टू 55। और इन सबके मास को टोटल करोगे तो कितना आएगा 55 इंटू N इज इक्वल टू
55, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 1। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। यानी कि C मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला आया, क्या आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C3H5n, C3H5n क्या आ गया आपका, ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या हो गया आंसर। चलो नोट करो सारे लोग, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, मैं साइड हो जाता हूं, नोट करो। हाँ भाई, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है, पढ़ते रहो भाई, इस लॉकडाउन का पूरा मजा लो पढ़ाई करके, इतना अच्छा मौका मिलेगा नहीं। हाँ, इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, एक आध इस तरीके के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, रफ कर देता हूं इसको। देखो नोट कर लिया सभी ने, आगे देखो, when 1.6 ग्राम of organic compound when 1.6 ग्राम of organic compound हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान देना जरा भाई, अगर हाइड्रोकार्बन अगर उसने वर्ड यूज कर दिया तो आपको तुरंत दिमाग पे स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या होगा, कार्बन होगा और क्या होगा हाइड्रोजन होगा। बात समझ में आ गई, क्या स्ट्राइक करना चाहिए, कार्बन होगा और क्या होगा हाइड्रोजन होगा। अब देखो आगे लिखो, कार्बन कॉमा हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ O2, react with excess of O2, react with excess of O2, यानी react with excess of O2 when 4.4 ग्राम CO2, when 4.4 ग्राम CO2, when 4.4 ग्राम CO2, when 4.4 ग्राम CO2 and 3.6 ग्राम वाटर, एंड यहां ही लगा देता हूं, एंड 3.6 ग्राम वाटर, 3.6 ग्राम वाटर, 3.6 ग्राम वाटर, आगे लिखो 3.6 ग्राम वाटर, आगे लिखो फॉर्म डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला, फॉर्म determine the empirical formula। समझो क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन बोल दिया, क्या बोल दिया आपसे हाइड्रोकार्बन बोल दिया। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। किसी भी हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन और हाइड्रोजन नेसेसरी हो गए। अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन नेसेसरी है तो ऑक्सीजन का उसने एक्सेस में है, यानी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कभी भी करते हैं तो वो हमेशा CO2 और गंगाजल बनाएंगे। 11th इतनी बात आप जान लो, आपको नहीं पता है, ठीक है, आप ये बात आप जान गए, समझ लो, आपको पहले नहीं पता थी। यानी कि CH और HY इसकी रिएक्शन अगर O2 के साथ कराओगे तो बनेगा CO2 प्लस गंगाजल, जिसमें उसने क्या कहा CO2 कितना है 4.4 ग्राम है और ये कितना है 3.6 ग्राम है। क्लियर बात, कितना है 6। अब इसके CO2 के मोल निकालो, 4.4 अपॉन 44 इज इक्वल टू आ गया 1 मोल, आ गया सॉरी 0.1 मोल,
0.1 मोल। और ये कितना आ गया 3.6/18, ये आ गया 18, ये कितना आ गया 0.2 आ गया। क्लियर बात। अब देखो समझना जरा, यहां पर पूरी CO2 में पूरी CO2 का मोल कितना है 0.1 मोल है। कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए कितने मोल होंगे, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने आ गए, यहां से मोल्स ऑफ कार्बन कितने आ गए 0.1 आ गए। कितने आ गए 0.1। यहां पर देखो अब क्या है, यहां पर हाइड्रोजन की बात करूं, इसकी बात करूं हाइड्रोजन, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं 2। तो पूरे वाटर के मोल है 0.2, तो कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, तो मोल्स ऑफ H कितने आएंगे, देखो पूरे वाटर के हैं अगर 0.2, उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 0.2 आ गया 0.4। यानी कि आपको कार्बन के भी मोल पता चल गए, आपको हाइड्रोजन के भी मोल पता चल गए। यानी कि आपके पास यहां क्या लिखा हुआ है CXHY, तो यहां लिखो CXHY, यानी कि C की जगह क्या रखोगे 0.1, H की जगह रखोगे 0.4, क्या आ गया बेटा CH4। क्या आ गया आंसर CH4 आंसर आ गया। बात क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, बोलो भाई। अगर यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक, आपके सामने क्या निकल के आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया CH4 बन गया। यानी कि देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखने में बहुत कठिन लग रहा था कि हम कैसे करेंगे, क्या समझेंगे। अगर पहले फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको हाइड्रोकार्बन बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया हाइड्रोकार्बन, तो आपको समझ जाना है कि उसमें क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। आपको नहीं पता है कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, आपने क्या किया, यहां पर भी X मान लिया और H के साथ क्या मान लिया Y। अब अगर कार्बन हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये हमेशा CO2 बनाएंगे और पानी गंगा जल बनाएंगे। उसने दोनों के वेट दे दिए थे। जब मुझे टोटल मोल पता चल गए वाटर के और CO2 के, पता चल गए टोटल मोल, जब हमें टोटल मोल पता चल गए, तब देखो क्या हुआ, समझना मेरी बात को। यानी कि अगर टोटल मोल मुझे पता चल गए, तो टोटल मोल अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, ध्यान समझना। आप ये देखोगे वहां पर कितना कार्बन है उसमें और कितना हाइड्रोजन है, तो वहां से आपको सिंपली हाइड्रोजन के मोल पता चल जाएंगे और उतना ही सिंपल तरीके से कार्बन के मोल पता चल जाएंगे। फिर आप यहां पर क्या कर सकते हो, यानी कि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन की जगह पर X और Y की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो और उनको सिंप्लीफाई कर लो, और आपका क्या निकल के आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको, तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, नोट कर लो आप इसको फटाफट। देखो एक क्वेश्चन और लिखो, ये क्वेश्चन हॉलट वाला वाले कंसेप्ट पे है। ये मैं तुम्हें देख रहा हूं आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा स्टैक्योमेट्री और सिखा दूं आपको, बस फिर मोल कंसेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका मोल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी के साथ साथ मतलब ऐसा है कि नीट में जेई मेंस में तो बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एटम्स एंड न्यूक्लियाई जब 12th में पढ़ते हो, तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बहुत कम चांसेस है जेई मेन में क्वेश्चन आने का। लेकिन नीट के पेपर में क्वांटम नंबर पर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन फिजिक्स में मैनेज कर देते हैं, क्योंकि वहां पर एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जो आप यहां केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इससे कई ज्यादा एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जो फिजिक्स के टीचर्स हैं प्यारे वाले, वो आपको जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है ए पॉलीस्टाइरीन हैविंग ए पॉलीस्टाइरीन
having a polystyrene having formula Br3 C6H5 C6H3 C3H8 होल टाइम n, ठीक है, लिख लिया यहां तक लिखो होल टाइम n, ठीक। फाउंड टू कंटेन 10.46% ब्रोमीन वाई वेट। चलो करो स्टार्ट, क्वेश्चन करना जल्दी करो स्टार्ट करो, क्वेश्चन जल्दी करो, सारे लोग करना स्टार्ट करो, दिमाग लगाओ अपना, लगाओ जल्दी दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पढ़ लो पूरा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, और क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। ये ठीक कर लो बेटा, ये C6H5 होगा। देखो कर लिया सबने, नहीं कर पाए, देखो भाई समझना जरा, समझो। आपको दिया है पहले कंपाउंड क्या, देखो हलट वाला क्वेश्चन किया था, इंसुलिन वाला क्वेश्चन किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। चलो तुम ही बताओगे मुझे, ये दिया गया है, क्लियर। अच्छा, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 80, कितना होता है 80, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में बात की गई है, पॉलीस्टाइरीन के रिस्पेक्ट में बात की है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, जल्दी बताओ। ब्रोमीन का वेट पूछा गया। अच्छा, आपसे ब्रोमीन का वेट पूछा गया है, महान आत्माएं बोलनी, ब्रोमीन का वेट पूछा गया है। आपको ये बताना है कि ये n कितना होगा, आपको क्या बताना है, ये n कितना होगा, आपको ये बताना है क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई। और देखो इसको कैसे उसने इंपेरिकल से रिलेट कर दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट वालों, बहुत ज्यादा, मेंस वालों। अब देखो अगर आपको n कैलकुलेट करना है तो आप n कैसे कैलकुलेट करोगे, एक भी बच्चा बताओ क्लास में बैठ के सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। यानी कि वेट परसेंट की अगर बात की गई है तो इसको कितना मानोगे भैया, बोलो 100 ग्राम, कितना मानोगे, टोटल क्या मानोगे, इसका मास कितना है 100 ग्राम है, ठीक। अब समझो जरा, अगर आपने ये समझ लिया कि इसका टोटल कितना है 100 है, इधर लिखता हूं, देखो इधर ध्यान दो, तो क्या लिखोगे 100 अपॉन, तुम ही बोलोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जल्दी बोलो। ब्रोमीन का अगर 80 है तो 3 का कितना हो गया 240, प्लस C6H5 कितना होगा 75, कितना होगा ये बेटा, सॉरी ये C6H3 है, इसको सही कर लेना, इस ठीक कर लेना, यहां पर भी C6H3 होगा, क्या होगा C6H3, बाय मिस्टेक, सॉरी बेटा, ये C6H3 ही होगा, यहां पर भी कर लो। यानी कितना हो गया, ये कितने कार्बन है 6, 72 प्लस 3 कितना हो गया 75, प्लस ये कितना हो गया C3H8, बोलो, प्लस 44N इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, कितना वेट परसेंट दिया गया है 10.46, और कुछ करना बेटा यहां पर, बस कितना दिया है इक्वल कर दो सीधे,
0.46 दिया गया है किसका, ब्रोमीन का। अरे भैया यहां पर बोलो मल्टीप्लाई किससे करोगे, जल्दी बोलो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सब भूल गए बुद्धूराम, 3 से, क्योंकि यहां कितने, इधर देखो कितने ब्रोमीन हैं, 3, और यहां पर क्या करते थे, मोल्स ऑफ ब्रोमीन आ गए, यानी कि मोल्स को क्या लिखा, वेट इन ग्राम अपॉन, सब भूल गए, रुको यहां पर ऐसे लिखो, वेट इन ग्राम ऐसे लिखो यार, सब गड़बड़ कर दोगे तुम लोग तो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 80, तो 100 इंटू 3 कितना, ये होता है 80, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, इंटू 80 अपॉन 240 प्लस 75 प्लस 44 n इज इक्वल टू कितना है 10.4। यहां से n जल्दी बताओ कितना आ रहा है, ध्यान दो तुम गलत बोल रहे हो। देखो एक चीज बताते रहे हो, पूरा वैसी कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, कैलकुलेट करो। हाँ कितना आंसर आया 45, वेरी गुड। n की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 45 आ रही है, कितनी आ रही है 45, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेट करके क्या करे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। जिसमें हॉलट वाला जो क्वेश्चन किया था, याद रखना मेरा हॉलट वाला, बता रहा हूं, जब ऐसा ही क्वेश्चन कभी आएगा उल्टा सीधा नाम लिख के तो कंफ्यूज मत होना, अरे सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था प्रशांत सर, हम तो ये कंपाउंड जानते ही नहीं थे। तो भैया जानते हैं कोई बात नहीं, कंसेप्ट हमें पता चल गया, कंसेप्ट बिल्कुल हमें पता चल गया कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्वेश्चन का कंसेप्ट पता चल गया, हॉलट वाला लिखे, झिंगा लाला लिखे, कोई वाला हुलाला लिखे, कोई लाला लिखे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम अपने क्वेश्चन को अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे की मोल कंसेप्ट की बात करेंगे। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है अभी, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है अभी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू।